मंत्र क्या है? हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मंत्र शब्द का व्यवहार अक्सर असंयत ढंग से किया जाता है, किंतु मंत्र है क्या? जो लोग सांपों का खेल करते हैं वे कहते हैं कि उन सरीसृपों को मंत्र मुग्ध करने के लिए वे मंत्र का प्रयोग करते हैं। जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में लगे हैं वे भी कहते हैं कि वे मंत्र का व्यवहार करते हैं, और जो लोग झाड़ फूंक का काम करते हैं वे भी कहते हैं कि दुरात्माओं प्रेतों को बाहर निकालने के लिए वे मंत्रों का प्रयोग करते हैं। किंतु मंत्र का असली मतलब क्या है? संस्कृत सूत्र में कहा गया है, मननात तारयेत यस्तु सौ मंत्र परिकीर्तिता। वह सत्ता जिसका आंतरिक ढंग से मन में ही जप करने से मन की मुक्ति हो जाती है वह मंत्र कहलाती है। ध्वनि विज्ञान का जहाँ तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संबंध है वहाँ प्रत्येक ध्वनि ही मंत्र है। आर्यों के ध्वनि विज्ञान में या आर्यों की वर्णमाला में 50 नियंत्रक ध्वनियां हैं। वे 50 ध्वनियां मंत्र हैं। वे मंत्र कैसे हैं? इस विश्व ब्रह्मांड में जिस वस्तु का भी अस्तित्व है या जो भी कार्य किया जाता है उसका प्रतिनिधित्व या प्रदर्शन कुछ तरंगों के द्वारा होता है। तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व भी कुछ स्पंदन उत्पन्न करता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी गति या हलचल, तुम्हारे अनुभव, ये सभी विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्घ्य वाली, विभिन्न प्रकार के स्पंदनों वाली तरंगों को निश्रित करते हैं। उनके प्रकंपनों में भिन्नता होने के कारण ध्वनियों और रंगों में भिन्नता है। जब तुम आंतरिक रूप में अपने चैतिक संरचना में या अपने चैतिक क्षेत्र में कुछ सोचते हो तो कई तरंगों का निर्माण होता है, वे भी मंत्र हैं। परम पुरुष के लिए बाह्य कुछ भी नहीं है, सभी आंतरिक हैं। अतः इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी तुम देखते हो, जो कुछ भी निष्कर्ष तुम पाते हो, वे सभी परम पुरुष की आंतरिक सृष्टि है। ये सभी परम पुरुष की चैतिक तरंगे हैं। इस प्रकार वे विश्व ब्रह्मांड की रचना करते हैं। जब वे सोचते हैं कि मुझे सृष्टि करनी चाहिए तभी वह वस्तु उनके चैतिक धातु की सहायता से उसी समय सृष्ट हो जाती है। जब वे सोचते हैं कि मुझे होना चाहिए तो वह इच्छा विशेष तरंग से, रंग से या ध्वनि से कंप निश्रित करती है। सृष्टि करने की इच्छा संबंधी जो विशेष प्रकंपन है उनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति अंग 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 इस प्रकार के ध्वनि के मूल रूप में हुई। अतः अंग ध्वनि सृष्टि रचना के ध्वन्यात्मक मूल है। इसीलिए आर्य वर्णमाला का पहला अक्षर या स्वर अ है। वर्णमाला का प्रारंभ अ से होता है। वर्णमाला की पहली ध्वनि है अ और अंतिम ध्वनि है अक्ष। इसीलिए वर्णमाला को अ अक्षमाला भी कहते हैं। यजुर्वेद के अनुसार अक्ष का उच्चारण ख होता है। चूंकि प्रकाश की भी तरंगे होती है और हर अभिव्यक्ति तथा हर ध्वनि की भी तरंगे हैं, अतः इन ध्वनियों, इन अभिव्यक्तियों का विशेष प्रकाश भी है। इसी प्रकाश के कारण अ से लेकर अक्ष तक 50 ध्वनियों के अपने अपने विशेष रंग या वर्ण है। इसीलिए इस अ अक्षमाला को वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि उनमें कितने ही वर्ण हैं, कितने ही रंग हैं। अब प्रत्येक अभिव्यक्ति, प्रत्येक गति, प्रत्येक निष्कर्ष की विशेष प्रकार की अपनी ध्वनि है। उस विशेष अभिव्यक्ति की वह विशेष ध्वनि ही मंत्र है। अ एक ध्वनि है, अ मंत्र है और सृष्टि रचना की अभिव्यक्ति का ध्वन्यात्मक मूल है। विश्व ब्रह्मांड का प्रारंभ या सृष्टि अ ध्वनि से होती है। रक्षण और पोषण अर्थात पालन का प्रतिनिधित्व उ ध्वनि करती है और संहार या प्रलय के लिए म ध्वनि है। म वर्णमाला का अंतिम व्यंजन है। प, फ, ब, भ दूसरे अक्षर या तो अंत्यस्थ वर्ण है या उष्म वर्ण है, अक्षर नहीं है। अतः म अंतिम अक्षर है। इस प्रकार अ जोर उ जोर म हुआ ओम। इसमें सृष्टि, स्थिति और लय अंतर्निहित है।
ओम संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः ये सब मंत्र हैं। झाड़ फूक करने वाले या मानसिक चिकित्सा करने वाले जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं वे क्या हैं? वे भी कुछ ध्वनियों का समूह है, पर क्या वे आध्यात्मिक साधक को मुक्ति का मार्ग दिखलाते हैं? क्या उनका मुक्ति से कोई सरोकार है? मंत्र तो मननात तारेत यस्तु सह मंत्र परिकीर्तित है। तो मनोचिकित्सक या झाड़ फूक करने वाले लोग जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं वे क्या है? हाँ, वे भी अपने क्षेत्र में मुक्ति दाता है। मान लो किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, किसी मंत्र से वह ठीक हो जाता है क्योंकि उस मंत्र के प्रति उसके मन में विश्वास है। उस विश्वास के कारण वह कष्ट से मुक्त हो गया, तो निश्चित ही वह मंत्र तारयेत है, अर्थात अपने क्षेत्र में मुक्ति दाता है। संस्कृत में त्राण माने है कष्ट से निवृत्ति और परित्राण माने है कष्ट से अस्थायी निवृत्ति। मान लो तुम्हें कोई कष्ट है, कष्ट को हटा दिया, तुम्हें आराम मिल गया, कष्ट निवृत्ति हो गई। तो यह कष्ट निवृत्ति तो है, परंतु अस्थायी प्रकृति की नहीं है। फिर भी तो कष्ट हो सकता है। एक बार कष्ट चला गया और वह हमेशा के लिए चला गया, तो उस तरह की कष्ट निवृत्ति परित्राण कहलाती है। यह सामान्य त्राण नहीं है, वरन परित्राण है, अर्थात अस्थायी स्वरूप का त्राण है। झाड़ फूक करने वालों और मनोचिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त मंत्र त्राण की दृष्टि से निश्चित ही मंत्र है, क्योंकि वे त्राण करते हैं। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में त्राण माने अस्थायी रूप से कष्ट निवृत्ति या परित्राण है, अर्थात मनुष्य हमेशा के लिए सभी बंधनों से अस्थायी रूप से मुक्त हो जाता है। मननात तारयेत यस्तु सह मंत्र परिकीर्तित। भौतिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में जितनी भी विरोधी शक्तियां हैं, उन विरोधी शक्तियों से लड़ने के लिए मंत्र ही साधक को प्रेरणा व उत्साह प्रदान करते हैं। अतः सही माने में मंत्र का मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र के मंत्र से है, और जिन मंत्रों का प्रयोग सपेरे या झाड़ फूक करने वाले करते हैं वे शब्द की सही व्याख्या के अनुसार उचित मंत्र नहीं है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, हैदराबाद, संध्या 9/11/1989 ईस्वी।